जब भी हम बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं, कुंडली देखते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पर जो चार्ट बन के आता है, एक टेम्पलेट सैंपल मैंने स्क्रीन में दिखाया है। इसमें 12 हाउस होते हैं, 12 भाव होते हैं। हर एक भाव का एक मतलब है, हर एक भाव की अपनी इम्पॉर्टेंस है। जो सबसे पहले चीज़ देखी जाती है, जिसमें नज़र जाती है, अगर मैं किसी की बर्थ चार्ट एनालिसिस करूं या हम जब भी करवाते हैं किसी भी ज्योतिष से, वो है लग्न। फर्स्ट हाउस जो होता है, अगर हम काल पुरुष की जन्म कुंडली की बात करें तो इसे फर्स्ट हाउस ही बोला गया है, ये लग्न है। जबकि हर एक कुंडली में ये नंबर वेरी करता रहता है, मे बी किसी की 11 से शुरू हो, 12 से शुरू हो, 7, 8 कुछ भी नंबर हो सकता है। सो जो लग्न हाउस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लग्न हाउस को इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी के भाव इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई इंसान आता है अपनी कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए, और उसके सिंपल है कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि मैं ये चीज़ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, मैंने इतना सोचा है सो मेरे इतना हो पाएगा या नहीं। सो जब मैं किसी इंसान के क्वेश्चन सुनूं और उसकी कुंडली देखूं, तो मुझे ये चीज़ तो कहीं ना कहीं माइंड में रहती है कि ये इंसान जो डिमांड कर रहा है, ये उस लेवल का एफर्ट भी डालने वाला है, उतनी कोशिश करेगा, उतना सीरियस है ये अपनी चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी कोशिशों को लेकर। और ये सारी चीज़ें मुझे उस इंसान के बारे में, उसके पर्सनैलिटी के बारे में कैसे पता चलती हैं? ऑब्वियसली उसका लग्न देखकर। लग्न हमारा किस राशि का है, उसमें कौन सा ग्रह है, कौन से ग्रह की दृष्टियां हैं, उस पर हर एक चीज़ इफेक्ट करती है। देखिए ज्योतिष हमारा एक कॉम्बिनेशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसी वजह से ये इतना वाइड है। हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल होना पड़ता है। हम सिर्फ एक या दो चीज़ें देख के कभी भी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ज्योतिष में हमेशा प्रिडिक्शंस में वेरिएशन रहता है। मे बी आप किसी एक ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाते हैं, वो आपको देखता है, आपको आपके बारे में कुछ चीज़ें बताता है, आपके सेटिस्फाई आप नहीं होते, किसी और से मिलते हैं, वो आपको कुछ और चीज़ें बता देता है। 100% तो आप सेटिस्फाई वैसे भी किसी से नहीं होगे, बट आप देखोगे कि वेरिएशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन कितनी चीज़ें देख पाता है, कितनी कवर कर पाता है, ये सारा सिर्फ उसी का मैटर रहता है। सो हम आज लग्न के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे लग्न की राशि के बारे में बात नहीं करेंगे, उसकी एकदम कोई बात नहीं कर रहे हैं। कौन सा पार्टिकुलर ग्रह होने वाला है लग्न में, हम उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। हम बस आज बात करने वाले हैं कि आपका लग्न कितनी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, लग्न में जो ग्रह बैठा है वो कितनी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। ग्रह कोई भी हो, ग्रह की मजबूती हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं, कैसे पता करते हैं, कितने अंश पर है, बेसिकली वो हम ये बात करने वाले हैं। सो हम ये सारा 1 by 1 डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। अगर बहुत अच्छी कंडीशन में है तब क्या है, अगर मीडियम कंडीशन में है या अच्छी कंडीशन में नहीं है तो उस इंसान का कैसे इफेक्ट होगा। सो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी ग्रह की बात करते हैं तो आपने सुना होगा ग्रह की कुछ कंडीशंस होती हैं। मृत होता है, अस्त होता है, वृद्ध, युवा या कुमार अवस्था में होता है। यही कंडीशंस के बारे में ज़्यादातर बात होती है। हर एक ग्रह का कुछ ना कुछ असर है, उसकी कंडीशंस का कुछ असर है। ज़्यादातर मृत में ऐसा बोला जाता है कि कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपका कोई बहुत अच्छा ग्रह भी है लेकिन पूरी तरह से मृत है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि ये बात ऐसे बोलनी चाहिए कि मृत है तो कुछ नहीं होगा, ख़त्म सारा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रगल ज़्यादा हो जाएगा, कोशिशें आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएंगी, सारी चीज़ें ये आपके एफर्ट पर ही हैं। सो कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं है। देखिए हमें अगर ह्यूमन बॉडी मिली है तो डेफिनेटली हमें मौका मिला है कुछ चीज़ें करने का, परफॉर्म करने का। सो मे बी कितनी भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी भी कोशिश करनी पड़ती है, कितनी भी मेहनत करनी पड़ती है और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है या बहुत कम मिल रहा है, पर हमें चलते रहना है। सो ये बात तो हमेशा माइंड में रखनी है। सो हम जो ग्रह की अवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी बताया, मृत हो सकता है, अस्त हो सकता है, युवा, कुमार या फिर बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, इससे हमें ये चीज़ डिसाइड होती है कि वो ग्रह किस तरीके से इफेक्ट करने वाला है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने वाला है। देखिए हम इसमें दो चीज़ें आज बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं। एक हम जो ग्रह की अवस्था होगी वो किस तरीके से कितना इफेक्ट करेगी, हम ये चीज़ देखेंगे। फिर हम डिग्रीज में देखेंगे कि कितने अंश का हमारा लग्नेश है, तो वो किस तरीके से हमारी
लाइफ को असर करने वाला है। और जो ये सीरीज़ है लग्न वाली, ये थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। आज हम सिर्फ अवस्था और डिग्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किस तरीके से इफेक्ट करेगा एंड दृष्टियां किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं, ये सारी बात करेंगे। लेकिन आज बात सिर्फ इतनी ही होने वाली है कि ग्रह जो भी आपकी लग्न में है उसकी अवस्था कैसी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डेफिनेटली ये असर करेगी। एंड उसके डिग्रीज कितने हैं, अंश कितने हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब हम सबसे पहले ग्रह की अवस्था में बात करते हैं। देखिए, जो अवस्था होती है, जैसे एक ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, मे बी आपको कभी ऐसा दिखेगा कि कोई बहुत एडल्ट इंसान है, अच्छी खासी एज है, बिजनेस सेटल्ड, फैमिली सेटल्ड, बट स्वभाव बचकाना है। उसे जब भी बच्चे मिल जाते हैं वो उनके साथ उसी तरीके से खेलने कूदने लग जाता है, कोई मौका नहीं छोड़ता। कभी आपको कोई छोटा बच्चा मिल जाएगा जो बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, उसकी थिंकिंग इस तरह की होगी कि मे बी हम लोग भी सुन के शायद शॉक्ड रह जाएं कि ये बच्चा इतना कैसे सोच लेता है। सो ये वही वाली चीज़ें हैं कि फेजेस हैं एंड डेफिनेटली ये इफेक्ट करेंगे। अब अगर आप अपनी कुंडली में ये देखें कि कौन सा ग्रह है, फिर उस ग्रह की अवस्था देखें, अगर वो मृत अवस्था में है सो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, कि वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, सारा कुछ करना बेकार है। लग्न का लग्नेश अगर मृत अवस्था में है, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होती है कि निराश बहुत जल्दी हो जाता है ये इंसान, हतोत्साहित हो जाता है, नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा होती है इनके अंदर। एंड जो एक उत्साह होता है, जज्बा होता है कोई चीज़ करने का, वो इनके अंदर थोड़ा कम मिलता है। जैसे इन्होंने शुरू किया बट फेल हो गए तो दोबारा इनकी हिम्मत बांधने में, वही काम शुरू करने में टाइम लगता है। एंड इन्हें एफर्ट बहुत ज़्यादा डालने होते हैं। देखिए, यहीं पे जो एक स्ट्रगल वाली कंडीशन है वो शुरू हो जाती है। जो एक फाइट वाला सीन होता है वो तभी होता है जब एक इंसान खुद से कोई चीज़ करने के लिए रेडी रहे। अगर नहीं मिल रहा रिजल्ट, फेल हो गए, नेगेटिव रहा, फिर कोशिश कर रहा है, फिर कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इन लोगों के साथ यही है कि इन्होंने कोशिश की, रिजल्ट नहीं मिला और ये खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लग गए, वो स्ट्रगल की कंडीशन और ख़राब हो जाती है। ठीक है, ये मृत अवस्था वाला सीन है। मृत अवस्था अगर है ग्रह की, लग्नेश की, तब आप समझ लीजिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और ये इंसान खुद में भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है इसी चीज़ को लेकर कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है, दोबारा वो चीज़ शुरू करने की हिम्मत लोगों की नहीं होती। देन सेकंड बात करते हैं वृद्ध। अगर वृद्ध अवस्था है आपके लग्नेश की, सो उस टाइम पर क्या होता है कि ऐसे लोग जिस स्पीड में काम शुरू करते हैं तो काम हो नहीं पाता इनसे, पता नहीं क्या रीज़न है बट काम हो नहीं पाता। फिर ये रीज़न देने लगते हैं अलग अलग कि ऐसे नहीं, चीज़ें ऐसे होनी चाहिए थी, अगर ये ऐसे होता तो मैं यहाँ बेटर कर सकता था, अगर इसके साथ ये चीज़ भी अवेलेबल होती तो शायद चीज़ें दूसरी होती। तो इन लोगों के साथ एक ये चीज़ होती है, अगर वृद्ध है तो वहाँ पे ये काम शुरू तो कर देंगे बट उसे पूरा नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर, और फिर ये उसमें एक्सक्यूज़ बताने लगते हैं कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, इस वजह से हम चीज़ें नहीं कर पाए थे। राइट, वृद्ध अवस्था के बाद आता है युवा अवस्था। ये सबसे अच्छी कंडीशन मानी जाती है, सबसे अच्छी स्थिति होती है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि ये इंसान पूरी कोशिश करेगा, जान लगा देगा, जो ये चाहता है। सेम अगर मेरे पास कोई आ रहा है, मुझसे कुछ पूछ रहा है कि भाई मुझे ये ट्राई करना है, मैंने उसकी कुंडली देखी तो मुझे पता होगा कि ये इंसान जो मांग रहा है उसके लिए ये कोशिश करने वाला है, बहुत अच्छी कोशिश करने वाला है। सो अगर आपका लग्नेश, लग्न में जो ग्रह है वो इस युवा अवस्था में है, सो यहाँ पे यही एक चीज़ है कि ये लोग कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से जान लगा देंगे उस चीज़ को पाने के लिए जो इन्होंने सोचा है, जो ये चाहते हैं। अब युवा अवस्था के बाद हम बात करेंगे कुमार अवस्था की। अगर ग्रह कुमार अवस्था में है तो उस टाइम पे ये इंसान कोशिश करेगा, सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट कोशिश करेगा और अच्छी कोशिश ही करेगा। सक्सेसफुल होना या ना होना कुछ और चीज़ों पे डिपेंड कर जाता है। देन उसके बाद हमारे पास हमने मृत अवस्था, वृद्ध अवस्था, युवा अवस्था, कुमार अवस्था, अब आती है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था वाली ऐसी चीज़ है ना, थोड़ी देर इसमें भी मन लगा, फिर उसमें भी लग गया, बिल्कुल स्पीड के साथ कुछ काम शुरू किया, तुरंत स्पीड से काम बंद कर दिया। तो ये वाली चीज़ें होती हैं, मन बड़ा चंचल होता है, लग के कोई एक चीज़ ये लोग नहीं करते हैं। तो ये थी अवस्थाएं। अगर आपका लग्न में जो भी बैठा है ग्रह, वो किस अवस्था में है, वो इस तरीके से आपकी लग्न को, दैट मीन्स आपके व्यक्तित्व को
असर करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। एंड ये चीज़ आपने देखी होगी सिंपली कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, लग्न ग्रह अवस्था की बात आप नहीं जानते, इसको बिल्कुल भूल जाइए, साइड में रखिए। आप जब किसी से मिलते हो तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं ना, कुछ लोग बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, लग जाते हैं, एकदम डिटरमाइंड होते हैं, जिनका कंसंट्रेशन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कुछ देर काम करेंगे फिर तुरंत स्विच कर जाएंगे, बोर हो जाएंगे उस चीज़ में। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं इंसान को, राइट। सो ये बात हो गई ग्रहों की अवस्था की, किस अवस्था के है लग्न, उस हिसाब से काम होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिग्रीज की। तो देखिए, जब हम ग्रहों में उनकी मजबूती, डिग्रीज कितने अंश में क्या कैसे है, ये चीज़ बात कर रहे हैं, तो डिग्री मेजरमेंट कहाँ तक हो रहा है, 0 से 30 तक, ओके। 0 से 30 तक ओवरऑल मेजरमेंट होता है। एंड इसमें से बेस्ट कौन सा माना जाता है, जो बेस्ट होता है हमारा, वो 12 डिग्रीज से 18 डिग्रीज तक माना जाता है। आजकल तो डिजिटल टाइम है, सो आप वो ऐप डाउनलोड करके वहां पे अपनी कुंडली चार्ट देख सकते हो, हर एक चीज वहां पे आपको मिल जाएगी। सो आप ये एनालिसिस खुद कर सकते हो, अपने लिए चीजें देख सकते हो। जैसे 18 डिग्रीज जो है लग्न का, वो बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। देखिए, लग्न से हमें ये पता चलता है इंसान कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, इंसान का स्वभाव कैसा है, अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुल इंसान का होना। अगर हम लग्न की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अभी भाग्य वगैरह कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आपकी कोशिशों पर ही डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें लग्न से देखकर एक हम मोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं। एंड आप सिंपल एज आई टोल्ड यू कि आप अपना कुंडली देखो चीज़ें और खुद को आप परखो कि क्या जो ये चीज़ें बताई जा रही हैं ये आपके बारे में सही है या नहीं है। ज्योतिष में ऐसा बोला गया है कि जो हमारा लग्न का स्वामी है ये कहीं पर भी बैठे बुरा फल नहीं देता है। काफ़ी ज्योतिष ऐसी बातें कहते हैं, काफ़ी बुक्स में ये चीज़ सपोर्ट की गई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है, कुछ ज्योतिष हैं जो ये चीज़ बोलते हैं कि लेकिन 6th, 8th और 12th ये हाउसेज ऐसे हैं, ये भाव ऐसे हैं जहाँ पर इतना अच्छा असर नहीं देखने के लिए मिलता। इतना अच्छा असर देखने के लिए इसलिए नहीं मिलता बोला जाता है क्योंकि इन लोगों की लाइफ में फिर स्ट्रगल हो जाता है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। कई लोग इसे बहुत जनरल कंसीडर करते हैं कि स्ट्रगल ही है, तुम्हें ज़िंदगी से लड़ना सिखा रहा है। स्ट्रगल से जब बाहर आओ तो इतनी चीज़ें सीख के आ जाना होता है। मे बी आपकी लाइफ स्ट्रगल में निकली है, लेकिन आपको देखकर आप कई लोगों को गाइड कर सकते हो बहुत चीज़ों के लिए। कुछ लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि स्ट्रगल एक अपॉर्चुनिटी है खुद को तपाने के लिए, खुद को और ज़्यादा निखारने के लिए। लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना है कि लाइफ ही क्या बची, अगर हम पूरी ज़िंदगी भर स्ट्रगल ही करते रह गए, लड़ते रह गए, तो लाइफ जिए ही कब, कुछ बचा नहीं। सो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति है। बट ओवरऑल यही बोला जाता है कि ये कहीं पर भी लग्नेश का स्वामी बैठे बुरा फल नहीं देता है। 6th, 8th एंड 12th वाले में थोड़ी सी तो नहीं, स्ट्रगल वाली स्थिति बन जाती है। ध्यान हमें कब देना है, जब लग्नेश का जो हमारा इंसान है इसकी खुद की ही इच्छा नहीं होती, इनकी खुद की एम्बिशन नहीं होती कि हम कुछ करें। सो इंसान कोई भी चीज़ आगे करने का मतलब ये है कि उसकी खुद की इच्छा होना, खुद को मन होना कि हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है या ऐसा कुछ। सो इन लोगों के साथ ये चीज़ यहाँ पर नहीं होती। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लग्न, नहीं, नॉट ऑल अबाउट लग्न। आज हमने सिर्फ लग्न में जो भी ग्रह है उसकी अवस्था क्या कैसी होती है, वो कैसे असर करती है, और डिग्रीज के बारे में बात करी, राइट। अवस्था में हमने देखा है बाल्य, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। और डिग्रीज में वी नो कि 12 to 18, 12 डिग्रीज से 18 डिग्रीज तक सबसे अच्छा असर होता है। सो मजबूत स्थिति हम कह सकते हैं लग्नेश की। सो आई को ये चीज़ समझ आई होगी कि कैसे हम बातचीत कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी लग्न की एक स्थिति की बात कर रहे हैं, ग्रह की अवस्था की बात की है और डिग्रीज की बात की है। बाकी जो चीज़ें होती हैं कि कौन सा ग्रह है तो किस तरीके से इफेक्ट करेगा, दृष्टियाँ क्या हैं, सो ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे 1 by 1। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।